हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यू आईटी रूल्स के बारे में। और हाल ही में व्हाट्सएप ने एक पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट दीज न्यू आईटी रूल्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जानेंगे कि क्या आर्गुमेंट्स दिए व्हाट्सएप ने और क्या डिफेंसेस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद रिगार्ड टू दीज न्यू आईटी रूल्स व्हिच वर नोटिफाइड इन द ईयर 2021। तो दोस्तों, हम आगे बढ़े तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि ये न्यू आईटी रूल्स हैं क्या आखिर में। दोस्तों, ये न्यू आईटी रूल्स नोटिफाई किए गए थे इन द ईयर 2021 और ये बोला गया था कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि अगर आपने मेरे को कोई मैसेज भेजा या फिर कोई इमेज शेयर की गई है तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको उसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। इनको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ये डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि आपस में लोगों की बीच में क्या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, जिससे कि अगर गवर्नमेंट को कभी जरूरत पड़े ये जानने की कि भाई इस इंफॉर्मेशन का असली ओरिजिनेटर कौन था, क्रिएटर कौन था, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बता पाए। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसके अंतर्गत आते हैं। और ये बोला गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो भी चीज अपलोड की जा रही है उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक चेक रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि हम ये समझे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है। दोस्तों, एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूँ थ्रू सोशल मीडिया या कोई और ऐसी ऐप के थ्रू जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो मैं अगर आपको मैसेज भेज रहा हूँ तो दोस्तों ये मैसेज और आपके बीच में जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो रही है ये प्राइवेट है। ये किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास ये मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, या जो हम इंफॉर्मेशन सेंड करें वो नहीं जा रहे, ना ही गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, ना ही किसी और अथॉरिटी के पास। वही अनइंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है विद द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी वो एप्लीकेशन है उसके पास वो इंफॉर्मेशन जारी होती है जो कि वो शेयर कर सकती है बाकी लोगों के साथ या अथॉरिटी के साथ। तो इसको कहते हैं अनइंक्रिप्टेड। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि इंक्रिप्टेड का मतलब है आप सेंडर है और ये रिसीवर, तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जारी है उनके पास, तो आपकी प्राइवेसी को कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है। वहीं नॉन इंक्रिप्टेड अनइंक्रिप्टेड की बात करें तो बीच में सर्विस प्रोवाइडर आ जा रहा है और डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन आप तक शेयर नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये न्यू रूल्स को अगर देखा जाए तो वो सपोर्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन अनइंक्रिप्टेड रहे, जिससे कि अगर गवर्नमेंट को कोई ऑफेंस ये ट्रेस करना पड़े कि भाई इस वाले मैसेजेस का, इस वाली फोटोज का कौन था असली ओरिजिनेटर, तो गवर्नमेंट पता लगा पाए। तो दोस्तों, इसके खिलाफ व्हाट्सएप ने 25 मई 2021 को, जो आखिरी दिन था टू कंप्लाई विद दिस रूल्स, एक पिटीशन फाइल की इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बोला कि ये जो न्यू रूल्स हैं, जो न्यू आईटी रूल्स हैं, वो वायलेट करते हैं राइट टू प्रिवेसी को विच इज गारंटीड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बोला गया कि इसी प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट कहा गया था इन द केस ऑफ पीके पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला अगर इसको अनइंक्रिप्टेड कर दिया जाएगा, अगर ये जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है लोगों के बीच में, ये अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास आ जाएगी तो उनकी प्राइवेसी का वायलेशन होगा, अब उनकी चैट प्राइवेट नहीं रहेंगी। और बोला कि इसके साथ ही साथ कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी एम्प्लॉयज पे हो सकती है इम्पोज अगर उन्होंने इस चीजों के साथ कंप्लाई नहीं किया, उसको रद्द किया जाए। तो ये पहला आर्गुमेंट था ऑन बिहाफ ऑफ द व्हाट्सएप। पर अनयूजुअल बात दोस्तों ये है कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक। फेसबुक ने इन रूल्स को एग्री किया है, जबकि व्हाट्सएप ने इनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की है। अगली है ट्रेसिबिलिटी वुड मीन एंड टू एंड इंक्रिप्शन वुड नॉट वर्क। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेस करें हर एक चैट को, हर एक इंफॉर्मेशन को, जिससे कि अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे डिमांड करे कि भाई बताइए ये मैसेज किसने ओरिजिनेट किया था, किसने इसको क्रिएट किया था, तो इसका मतलब ये होगा कि अब एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं रहेंगी लोगों की चैट्स। अब हमारे पास जो वो चैट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगी। अब प्राइवेसी तो जाएगी, उसके साथ ही साथ जो व्हाट्सएप है वो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है और उसका एक ही वर्जन है जो पूरी दुनिया में चलता है और वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो अनइंक्रिप्टेड हो जाए इंडिया में, तो उसके लिए उन्हें एक इंडियन वर्जन बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज है फॉर व्हाट्सएप। तो ये दूसरा आर्गुमेंट दिया था जो व्हाट्सएप ने बोला। तीसरा उन्होंने बोला कि भाई जब अगर आप हमसे ये मांगते हैं कि आप हमसे कभी भी डिमांड कर सकते हैं कि बताइए कौन है इसका असली ओरिजिनेटर, किसने ये फोटो शेयर की, किसने ये मैसेज भेजा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इतने सारा डेटा जो कि चैट हो रही है लोगों के बीच में, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, उस सभी का डेटा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंपाइल अप हो जाएगा
और उसको इकट्ठा करना, उसको सुरक्षित रखना, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। चौथी बात उन्होंने बोला कि इट माइट लैंड अप द इनोसेंट बिहाइंड द बार्स। वो कैसे? उन्होंने बोला कि भाई ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन इसके थ्रू हो सकता है, क्योंकि कई बार जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो इसलिए की जाती है कि बताइए क्या ये ऑथेंटिक है, या फिर इंसान ऐसे ही बस सर्कुलेट कर देता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 100% श्योरिटी नहीं है कि वो असली ओरिजिनेटर को ट्रेस कर पाए। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनोसेंट बंदा हो जो कि उसका असली ओरिजिनेटर या क्रिएटर ना हो, उसको जेल जाना पड़ जाए उनकी इस गलती की वजह से। सो दे डोंट वांट कि ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो ड्यू टू द न्यू आईटी रूल्स, जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। तो ये 4 मेन आर्गुमेंट्स दिए थे व्हाट्सएप ने इन इट्स पिटीशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वहीं इसके डिफेंस में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी फंडामेंटल राइट इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। दूसरी बात उन्होंने बोली कि भाई जो नेम ऑफ द ओरिजिनेटर आपको बताना है कि किसने कहां से ओरिजिनेट हुई इंफॉर्मेशन या ये फोटो, तो वो हर एक केस में नहीं बताना है, वो उन्हीं केसेस में बताना है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करता है, या फिर पब्लिक ऑर्डर का इंसाइटमेंट होता है कि भड़काऊ कुछ चीज शेयर की गई हो, या रेप से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल सेंड किया गया है, या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का कुछ मटेरियल भेजा गया है विच इज पनिशेबल फॉर एन इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 years। तो दोस्तों इन केसेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम इन केसेस में आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे विद रिगार्ड टू द ओरिजिनेटर ऑफ अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। हर एक केस में तो हम आपसे मांग ही नहीं रहे हैं, और वो भी आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट से परमिशन लेंगे और फिर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। और उन्होंने एक और बात ये भी बोली और आरोप लगाया व्हाट्सएप पे कि आप तो ऑलरेडी अपना डेटा शेयर करते हैं अपने पेरेंट कंपनी के साथ, फेसबुक के साथ, फॉर मार्केटिंग पर्पस, तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में आपको दिक्कत क्या आ रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो की गवर्नमेंट ने क्या डिफेंस रखा अपना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि व्हाट्सएप है उसने जो पिटीशन दाखिल की उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।